देसी तरीका में तुम समझो, बात बात वहीं तुम ले आते हो। दूल्हा जानते हैं, दूल्हा कहाँ से आए हो तो तुरंत बताने लगता है कि पीपरापर से आए हैं। ठीक वैसे ही यानी कि मैंने देखा और तुरंत मुझे प्यार हो गया। दोनों के बीच में टाइम की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। अब यही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ब्रेकअप। तब ये इसे कह रहा है कि तुझ पे करके भरोसा हमने खाया है धोखा। अब जैसे मान लीजिए कोनो कोनो कनेक्शन भिड़ गया, और जब भिड़ गया तब वो जहीं फोन आया तो उठ के चल देगा, वहीं से अपने दोस्त के भी सबको छोड़ देगा। तो गाइज इस एपिसोड में हमने डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाम परफेक्ट पार्टिसिपल समझ रहे हैं, मतलब कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है बालक, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, जोशो जुनून से पढ़ने की कोशिश करेंगे और काबिल बनने की कोशिश करेंगे। किसी चीज़ को रट करके नहीं पढ़ना है मुझे, ठीक है, समझ समझ के पढ़ना। अगर ये चीज़ है तो क्यों है, क्यों नहीं है, कैसे है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा पूरी तरह से, बस तुम ना बने रहना। ठीक, अगर तुम 4-6 घंटे बढ़िया से पढ़ लेते हो ना मेहनत से, तो जीवन में तुम समझ लो तरक्की पे ही हो। अगर तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो समझ लो 8-10 घंटे किसी कंपनी में काम करने के लिए तैयार रहो, चाहे लोहा लक्कड़ वाली हो, कबाड़े वाली, प्लास्टिक वाली, किसी में बहुत मेहनत का काम करना है तुम्हें आगे चल कर। तो जो भी कुछ पढ़ने हम आए हैं, जिस तरह से मेरी वीडियो पे तुम आए हो क्लिक करके ना, वो सीख करके जाना। ठीक है, क्या है, चलो देखो पार्टिसिपल वैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का अंतर आज डिस्कस करेंगे हम। थोड़ा मैं तेज बोलता हूँ तो ध्यान से सुनना। पहले तुम समझो ना पार्टिसिपल क्या होता है। पिछले वीडियोस लेक्चर में मैंने बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि पार्टिसिपल क्या होता है। मेरे भाई पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है। दोबारा सुनना, पार्टिसिपल जो ना क्रिया का रूप होता है जो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, जिसे हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत ही डिटेल में पिछली वीडियोस में हमने बताया। थोड़ी बहुत चर्चा मैं आज भी कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आपको इसमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, अंतर, और अंतर क्या है आप देख सकते हैं। हो सकता है कि देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, हो सकता है देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना। इन दोनों में ऐसा भी हो सकता है कि कहाँ जमीन और कहाँ आसमान। तो क्या अंतर है, कैसा अंतर है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ना, लास्ट तक, तो क्लियर हो जाएगा। आज ही आपका दूर बुसारे भरम होंगे, समझ रहे हैं, और जितने भी सितम है वो यही खत्म हो जाएंगे। तो समझो बालक कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल क्रिया का रूप होता है। चलो तुमने बालक पहले देसी तरीके में समझो यार, तुम बार बार देसी पे आ जाते हो। जैसे मान लो कोनो आदमी है तो उके दूल्हा कहेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आदमी के रूप को ही दूल्हा कहते हैं। तन की करिया होगा तो के सांवर कहेंगे, ज़्यादा करिया होगा तो कलुआ करियावा कहेंगे। ठीक है, अगर करिया ही नहीं होगा, गोर होगा तो गोरका कहेंगे उसको, मतलब है तो दूल्हा ही ना। ठीक है, रंग से पहचान रहे हैं करियावा संवर का कैसा है, ऐसे ही सेम टू सेम वैसे ही बालक ऐसे समझना कि वर्ब होगा, वर्ब वही पार्टिसिपल होगा, वर्ब होगा वही पार्टिसिपल होगा। आईएनजी लगा रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। आ जाओ देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि पहले बारी बारी से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। बालक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, अब जैसे तन की सांवर मान लीजिए, चाहे करिएवा, चाहे गोरखा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, वो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रूप होता है। समझना ध्यान से, वर्ब में आईएनजी लगे हुए रूप को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरी बात यह है ना कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करेगा तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। देखो बात को मैं घुमा के बोलना फिर से, क्रिया के रूप में आईएनजी लगा हुआ अगर एडजेक्टिव का काम कर जाए तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरी बात सुनिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, वो किसी काम के जारी रहने को दिखाता है, गोइंग ऑन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बालक ध्यान से समझना, बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से, बड़ी मुद्दत से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, है ना, ध्यान से देखना तुम। पहला, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ एडजेक्टिव का काम कर जाए तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो गोइंग ऑन एक्शन को दिखाता है, मतलब यह जारी, काम के जारी रहने को दर्शाता है। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात समझिए, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है ना, वो ते ही या ते हुए ऐसे करके 99% में ऐसे ही आती है, और भी आती है कर करके भी आती है, कर। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है, ते ही ते हुए, ऐसे 99% केसेस में इसकी हिंदी मीनिंग ज्यादातर आती है। ठीक है, इसकी दो हिंदी मीनिंग हो गई। आओ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। देखो यहां पे एग्जांपल इसका, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई स अ फ्लाइंग बर्ड। ठीक है जी, आओ इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करता हूं, ये चीख चीख के बता देगा कि मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल हूं, मैं क्या हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना, वो भूत के ऊपर मारते हैं इसे, मतलब कहां से आए हो तो तुरंत बताने लगता है कि पीपरापर से आए हैं।
ठीक वैसे ही इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे ना, तो वह शब्द चिक चिक के बताएगा कि मेरा रोल क्या है। ठीक है जी, यहाँ देखिए आई, ये सब्जेक्ट है, ये सो क्या है, ये वर्ब है, ये आ क्या है, आर्टिकल, जिसको आप डिटर्मिनर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बखूबी बेहतरीन ढंग से बताया है। चलिए, अभी फ्लाइंग क्या है, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, आईएनजी लगा हुआ है। अगर ये वर्ब है ना बालक, तो आपको जानते हैं कि आईएनजी वाला तभी आता है जब उसमें कहीं ना कहीं इज एम आर वाज वर भी होता है। तो इसमें कहीं इज एम आर वाज वर दिख रहा है, इसका मतलब ये इसमें क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया का रूप तो है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसमें वर्ब का ये फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो इसमें ये है क्या, ये देखिए वर्ब तो है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वह एडजेक्टिव का है। समझना, जैसे फ्लाइंग उड़ते हुई, क्या, बर्ड। देखिए बर्ड इसमें नाउन है, चिड़िया इसमें क्या है, नाउन है, जो इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको नाउन लिख दूँ और इसका फंक्शन क्या लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। बात को समझना दोबारा, आई इसका सब्जेक्ट है, सॉ इसका वर्ब है, ये जो है डिटर्मिनर है। ठीक है, मैंने देखा, व्हाट क्या देखा जी, एक चिड़िया देखा। ठीक है, होम किसे देखा, एक चिड़िया को देखा। व्हाट या होम की रिप्लाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये बर्ड इसमें नाउन है। दूसरी बात समझिए, ये जो फ्लाइंग है ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये इस बर्ड की विशेषता बतला रहा है, इस बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। अब जरा समझना है, आप वर्ब का वह रूप जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब का वह रूप जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो और वह किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इट मींस इसमें जो फ्लाइंग आया हुआ है वो वर्ब का रूप है, आईएनजी वाला रूप है, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसे आईएनजी वाले रूप को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। आ जाओ, तो वर्ब का आईएनजी लगा हुआ एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साबित हो गया। दूसरी बात, क्या ये गोइंग ऑन एक्शन को दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। देखिए कह रहा है कि आई शॉ, मैंने देखा, अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। तो बताइए चिड़िया का जो एक्शन है वो उड़ रही थी ना, काम कंटिन्यू है ना, गोइंग ऑन एक्शन को रिप्रेजेंट करा। दूसरी बात, क्या इसकी हिंदी मीनिंग ते हुए करके नहीं आ रही है, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। देखिए, अरे भाई मंत्रा उल्टा सीधा हो सकता है, ते हुए, ती हुई, तू, हाँ कर लेना, यहाँ पे हिंदी अपना बिठा लेना सही से। तो आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ही स्टॉपेड अ रनिंग बाइसिकल। ही स्टॉपेड अ रनिंग बाइसिकल, उसने ना एक चलती हुई साइकिल को रोक दिया। मान लीजिए कौन तेजी से आ रहा हो, उसे पकड़ के रोक देगा, रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब देखना ही क्या है, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब है, ये बाइसिकल इधर आकर के, मतलब ये सारे के सारे पार्ट इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो बाइसिकल इसका अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये नाउन, ये डिटर्मिनर है, ये रनिंग, रन मतलब दौड़ना, और रनिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्रिया तो है नहीं। अगर होता तो इधर इजएमआर वाजवर भी होता, कंटिन्यूअस टेंस को शो करता। तो ये जो रन में आईएनजी लगा हुआ ना, ये दौड़ती हुई, चलती हुई साइकिल की विशेषता बता रहा है। और जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर जाए तो वो एडजेक्टिव के साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाएगा। और ये देखिए रनिंग एक्शन को यानी गोइंग ऑन एक्शन को दिखला रहा है। कैसे, उसने रोक दिया चलती हुई साइकिल को। तो क्या ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं दिखा रहा है कि काम गोइंग ऑन था, साइकिल चल रही थी। अच्छा, हिंदी मीनिंग क्या हो गया जी, उसने चलती हुई साइकिल को रोक दिया। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, अभी मैं सिंथेसिस, अगर आप सिंथेसिस के नजरिए से देख रहे हैं तो अभी मैं आपको आगे जोड़ना भी बताऊंगा कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, फेविकोल का वो मरीन जोड़ आगे आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, समझ गए ना, सब्र करो जरा। ठीक है, आ जाओ। तो ये बालक हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता। आ जाओ इधर, यहीं पे परफेक्ट पार्टिसिपल डील कर लेते हैं, दोनों एक साथ रहेगा तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जरा देखो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सुनना ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत खूब समझ जाओगे, बखूबी बढ़िया समझ पाओ। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल आपको कब कहेंगे, आपको पता ही है कि क्रिया का कोई रूप जब एडजेक्टिव पे जैसा काम करेगा, यही ना जी। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव पे जैसा काम करेगा तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये क्या दिखाएगा, ये तो गोइंग ऑन एक्शन को दिखला रहा था वर्ब में आईएनजी वाला, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि कोई एक्शन जो है फॉर्मर हुआ था वो कंप्लीट हो गया था, फॉर्मर कंप्लीशन को शो करेगा। आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मर एक्शन, यहाँ मैं एक्शन लिख देता हूँ। देखिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी है, तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए। क्या समझना चाहिए, मैंने लिखा कि फॉर्मर एक्शन की कंप्लीशन को शो करता है। और बात को समझिएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पर काम करेगी तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। दूसरी बात समझिए, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना, ये करता क्या, किसी वाक्य में आकर के, किसी सेंटेंस में आकर के ना, ये दिखाता है कि कोई काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। ये देखिए फॉर्मर मतलब होगा पहले, यानी पहले मान लीजिए चलिए कि कोई दो सेंटेंस हैं, कोई दो काम हुए,
उसमें एक काम पहले हुआ होगा, फिर बाद में दूसरा काम हुआ होगा। तो जो काम पहले दिखाया गया है ना, उसी को हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से दिखाना पड़ेगा, उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया, मैं स्कूल चला गया। मैं खाना खाया, मैं स्कूल चला गया। तो अब मैं खाना खाया पहले खाया ना जी, बाद में स्कूल गया। तो समझिए, अगर पहले वाले काम के समाप्ति को दिखाना होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। ऐसे हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद मैं स्कूल चला गया। देखिए, अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि किसी दो कार्यों में ये पहले वाले कार्य के कंप्लीट होने को शो करता है। बात समझ में आ गई? मैं दिल्ली गया, मैंने लाल किला देखा। अब जरा समझना, दिल्ली जाने के बाद मैंने लाल किला देखा, दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने लाल किला देखा। दो काम हुए, दिल्ली जाने का और लाल किला देखने। तो जो पहले काम हुआ, तो जो फॉर्मर मतलब पहला होता, किसान नहीं, जो पहले काम हुआ उसको दिखाने के लिए हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात समझिए, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है के बाद या फिर करके, ये काम करके। ठीक है, अब इशारा समझदार के लिए काफी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, समझ जाना। ठीक, आ जाओ दोबारा समझ लो। जैसे मैंने इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में 3 बातें बताई थी, इधर भी हमने 3 बातें बताई। क्या क्या? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पर काम करे उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना, वह पहले किया गया कार्य को कंप्लीट होने की स्थिति को दर्शाता है। यानी कोई काम पूरी तरह से पहले कंप्लीट हो गया है, उसको शो करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? के बाद, के बाद। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, जरा यहां पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल यहां पे मैं कहूं, जरा देखना, ऐसे में बोलूं कि मैंने होमवर्क पूरा किया, मैं खेलने चला गया। मैंने होमवर्क पूरा किया, मैं खेलने चला गया। अब मैं क्या बोलूंगा? होमवर्क पूरा करने के बाद। अब जब मैं होमवर्क पूरा करने के बाद, तो मुझे बोलना पड़ेगा हैविंग कंप्लीटेड। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आगे जगह नहीं है, उधर जगह नहीं लिख। हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, HW मैंने लिख दिया। हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क यानी होमवर्क पूरा करने के बाद मैं खेलने चला गया, तो मैं बोलूंगा आई वेंट टू प्ले। अब आप भी बना सकते हो, वो सारे बना सकते हो कि मैंने कमरा साफ किया, मैं नहाने चला गया। तो आप नहीं बना सकते कि कमरा साफ करने के बाद मैं नहाने चला गया। हैविंग क्लीन द रूम, आई वेंट टू हैव अ शावर, आई वेंट टू बाथ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए बात को? तो हालांकि ये डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में। अगर अभी तक आप सिर्फ अंतर समझने की दृष्टि से देख रहे थे तो यहीं तक है। ठीक है, बाकी मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए आगे, कब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे, कब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे। बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं कि परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं, है ना? देखो बिल्कुल आसान, मैं आपको बताऊं। जब आपको सिंथेसाइज करने के लिए कहा जाएगा तो आपके सामने 2 सेंटेंस रखा जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से कहा जाए, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल से कहा जाए। 2 रखा जाएगा, 2 से ज़्यादा रखा जाएगा, मतलब कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अरे भाई, कोनो चीज़ जोड़ना हो, अगर फेविकोल लगाएंगे तो टोटल 2 समान होना चाहिए ना, टोटल कि एक समानिए आप फेविक लगा के बस ओ जुड़ गया इधर लगाते रहे। अरे इधर भी तो लाना पड़ेगा कोनो, तब ना जुड़ेगा। तो कम से कम 2 होना चाहिए किसी चीज को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब समझना कि तब कब तुम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे, कब तुम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओगे। बात को समझने वाला। कंडीशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप क्या करेंगे? आप तो इतना जान ही गए हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो 2 कार्यों को जारी रहने दिखाता है। ये क्या दिखाता है? दोनों कार्यों में दिखाता है कि एक काम पूरी तरह से खत्म हो गया, तब जाके दूसरा काम शुरू हुआ। चलो आ जाओ, समझ लो। इसमें तुम्हें देखना है कि मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तुम तब करोगे जब तुम देखोगे कि दोनों कार्य एक साथ हुए हैं। जरा समझना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप देखेंगे कि दोनों काम एक साथ हुआ है, मतलब एक काम खत्म नहीं हुआ तब दूसरा का शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, तब जाकर के दूसरा कार्य शुरू हुआ हो, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात समझिए, पॉइंट नंबर 2 इसका, कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना या परफेक्ट पार्टिसिपल है, उसमें एक थोड़ा सा और माइनर अंतर है, डिफरेंस है। वो जरा देखिए। क्या आप देखेंगे कि दोनों के सब्जेक्ट क्या है, बराबर है दोनों सेंटेंस के। दोनों की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, बराबर नहीं हो।
और इसका जो टाइम हो दोनों सेंटेंस के बीच का वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। समझा रहा हूँ मैं, अभी बिल्कुल समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। इधर क्या होना चाहिए, इधर जो है सब्जेक्ट जो दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जो दोनों की क्रियाएं हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो टाइम है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ टाइम क्या है लगना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। आ जाओ देखो, पहला तो तुम क्या समझे, पहले पॉइंट में था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप तब करेंगे जब देखेंगे कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई गैप नहीं है, टाइम गैप नहीं है। कहने का मतलब है पहला काम हुआ नहीं कि तब दूसरा काम शुरू हो गया, मतलब पहले सेंटेंस का काम चल ही रहा था तब दूसरे सेंटेंस का भी काम शुरू हो गया। अच्छा, दूसरी बात समझिए, इस वाले में क्या है, इस वाले में एक काम पहले जो हो रहा था वो पूरी तरह से समाप्त होगा, तब जाके दूसरा काम क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो इस हिसाब से प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात अगर ये हमें नहीं समझ में आती पहली बात, तो दूसरा नियम लगा के देख लेते हैं कि देखेंगे क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट बराबर हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों सेंटेंस के बीच में जो भी काम हुए उनमें टाइम जीरो लगा है। कहने का मतलब पहला हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, तब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। इधर देखिए कुछ बातें कॉमन है, दोनों के सब्जेक्ट बराबर है, दोनों की क्रियाएं बराबर है, दोनों के सब्जेक्ट बराबर है, दोनों की क्रियाएं बराबर है। अंतर क्या है, टाइम का। तो 100 बात की एक बात घुमा फिरा करके बात फिर पहले नियम पर वापस आती है। क्या आती है वापस, अगर सब्जेक्ट बराबर हो, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हो, दोनों सेंटेंस के बीच में जो भी काम हो रहे हैं उनमें अगर टाइम लगता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं, टाइम नहीं लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसमें लग रहा है टाइम यूं लगेगा कि नहीं लगेगा, ये है प्रेजेंट लगाएं परफेक्ट लगाएं, अगर आपको इस बारे में डाउट हो रहा है तो एक बात मैं सीधी सी कह रहा हूं, जरा समझना। देखो भाई, अगर तुम्हें कंफ्यूजन बन रहा है तो एक काम कर लेना, तुम देखना कि जो दिए गए दोनों सेंटेंस हैं उसके जो दोनों कार्य हैं उन दोनों कार्यों के होने में समय की कोई गुंजाइश है। अगर गुंजाइश है तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देना, अगर गुंजाइश नहीं है तो उसे तुम ना प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैंने सांप देखा, मैं चिल्लाने लगा, एक बात बताओ, मैं सांप देखूंगा अचानक से तो तुरंत चिल्लाने लगूंगा ना जी, इसमें गुंजाइश नहीं है। मतलब देखूंगा और तुरंत चिल्लाऊंगा, मतलब जो दोनों काम हुआ है देखने और चिल्लाने का ना, उसमें टाइम की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब मैंने देखा नहीं कि तब तक दूसरा काम शुरू हो गया चिल्लाने का, इसमें टाइम नहीं लगा, इसमें टाइम जीरो है बिल्कुल दोनों काम के बीच का। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। अब कैसे लगेगा मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। और इस वाले में गुंजाइश हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि मैंने होमवर्क पूरा किया, मैं बाजार चला गया, ठीक है। अब क्या भाई, होमवर्क पूरा किया होगा, फिर इधर थोड़ा इधर उधर गए होंगे, साइकिल लिया होगा, गाड़ी लिया होगा, तब बाजार गए होंगे, गुंजाइश है ना, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना। बात समझ में आ रही है? आ जाओ, अब तुम एक बात समझ लेना बालक, जब तुम समझ जाओगे कि अब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है, तो तुम लगाओगे कैसे, फाइनल वाली बात पे पहुंचते हैं। अब जरा देखना यहां पे, अब तुम अगर डिसाइड कर ले गए, अगर तुम डिसाइड कर ले गए ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, तो कैसे करना है, देखो बिल्कुल आसान, तुम्हें एक्टिव और पैसिव पहचानना है। एक्टिव और पैसिव कैसे पहचाना जाता है, सब पिछले वीडियो लेक्चर में देसी तरीके में बताया हूं, सब वहां से समझ लेना। देखो, अगर तुम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाने गए तो तुम चेक करना एक्टिव है, अगर एक्टिव होगा ना तो वर्ब में आईएनजी लगा के बना लेना। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर पैसिव होगा ना तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना लेना। अच्छा, अगर उसमें बी की फॉर्म वाला होगा, बी की फॉर्म वाला, ये एक्टिव पैसिव, अगर बी की फॉर्म वाला होगा, जैसे इज एम आर वाज वर वाला, जैसे हम कहें ही वाज हंग्री, ही टुक फूड, अगर ऐसा होगा तो आप बीइंग से ही बनाना और उसके बाद जो नाउन या एडजेक्टिव आया हुआ वो रख लेना। ये सब ट्रिक है, ठीक है। ये मतलब ये तरीका है बनाने का। ये तरीका आप कब लगाएंगे, जब आप पहचान लेंगे कि अच्छा इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कंफर्म हो गया कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, पहचानिएगा एक्टिव है क्या। अगर एक्टिव होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, अगर पैसिव होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। चलिए, अब यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम समझ लेना, ठीक है जी। इसको मैं मिटा रहा हूं, जरा देखो यहां एग्जांपल इसका, यहीं पे तुम समझ लेना। जैसे हमने कहा, देखो भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो एग्जांपल कोई सा भी होगा आप चीर देंगे तुरंत। कॉन्सेप्ट समझिए, सी सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। सी क्राइड, वो चिल्लाई। एक बात बताओ,
दोनों के सब्जेक्ट बराबर हैं, बिल्कुल सही। दोनों की क्रियाएं अलग अलग, देखना और चिल्लाना, चलो ये भी बात सही है। अब एक बात बताओ, इसमें टाइम लगा होगा क्या? गुंजाइश भी नहीं है इसमें कि थोड़ा बहुत हाँ आ जा, पहले तू मेरे पास करीब आ जा तब मैं चिल्लाऊंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता, गुंजाइश नहीं है बालक। तो तुम्हें पता चल गया कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। अब जब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल लगते हैं। अब कैसे हम लगाएंगे, अब देखेंगे। एक्टिव होगा तो वर्ब में आईएनजी वाला लगा लेंगे, अगर पैसिव होगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लगा लेंगे, अगर बी की फॉर्म वाला होगा तो बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव से बना लेंगे। आ जाओ देखते हैं, बताओ इसमें कहीं इज एम आर वाज वर दिख रहा है तो बी की फॉर्म वाला नहीं लगाएंगे। अच्छा, क्या ये पैसिव इसमें से दिख रहा है? कोई पैसिव भी नहीं है, देख लो भाई पैसिव नहीं है। अगर पैसिव होता तो इज एम आर वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं होती इसमें, तो ये पैसिव नहीं तो है कैसा है? एक्टिव है। जब एक्टिव है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा करके बनेगा। अब जरा देखना, अब तुम बनाओगे ना कि जो काम पहले हुआ रहेगा उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। अब बताओ, पहले सांप देखे कि पहले चिल्लाने लगे? पहले सांप देखे ना, तो वर्ब में आईएनजी लगाओ। ये सा की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? सी में लग जाएगा आईएनजी, सीइंग अ स्नेक, जहाँ फुल स्टॉप वहाँ कॉमा, सीइंग अ स्नेक सी क्राइड, वो चिल्लाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गए। देखो, सीइंग अ स्नेक, सांप को देखते ही वो क्या कर गई? चिल्लाई, चिल्लाने लगी। जो भी तुम कहना चाहते कह लो, ठीक है? यदि बात समझ में आ गई, आ जाओ और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब तुम समझ लेना भाई, ही वॉज हंग्री, ही टुक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोका कोला पिया था। अब जरा देखो, दोनों के सब्जेक्ट बराबर, दोनों की क्रियाएं अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब भूख लगी होगी तो तुरंत कोल्ड ड्रिंक पिया होगा ना, कि कहो चलो आधा घंटा संतोष कर लेते हैं, बात कर लेते हैं तो फिर पियेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। आ जाओ, तो अब इसमें क्या है ना, अब रोकने को तुम रोक भी सकते हो, नहीं मैं गुंजाइश निकालूंगा बाद में पीऊंगा, नहीं, अभी तुम यही कर लेना, ठीक है। अब इसमें बनाना शुरू करते, देखिए क्या, एक्टिव से नहीं इसको बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि बी की फॉर्म वाला है, वाज वर वाला है ना। इसके बाद देखिए नाउन एडजेक्टिव है, इसको बना लेते हैं बीइंग हंग्री, कॉमा फुल स्टॉप की जगह ही टुक फूड। देखिए, भूखा होते ही या भूखा होने पर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पहले तुम डिसाइड कर लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या है, फिर उसके बाद यहां से कर लेना। हालांकि ये सब मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ी सी अंतर बता रहा हूँ। चलिए आइए एक आध परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देता हूँ, जरा देखिए। जैसे हमने बोला, इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने बोला सी कुक्ड फूड, वो खाना बनाई। सी वेंट टू टेक अ बाथ, ठीक है, अगर दिख नहीं रहा तो मेरी आवाज सुन लेना। वो खाना बनाई, वो नहाने चली गई, ठीक है। दोनों के सब्जेक्ट बराबर है, दोनों की क्रियाएं अलग अलग। क्या इसमें बालक टाइम नहीं लगा होगा? मतलब खाना बनाते ही तुरंत भाग गई होगी, मतलब दोनों काम साथ ही हो गया होगा क्या, खाना बनाने का और नहाने का? नहीं ना, टाइम लगा होगा। पहले पूरी तरह से एक काम खत्म हुआ होगा, तब जाकर दूसरा शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। अब इसमें एक्टिव पैसिव पहचान लेते हैं। अगर एक्टिव होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेंगे। देखिएगा, इसमें इज एम आर वाज वर थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो पैसिव नहीं है। जब पैसिव नहीं तो एक्टिव है, और जब एक्टिव है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो इसको बना लेते हैं हम, जो काम पहले खत्म हुआ उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। पहले कौन हुआ है? खाना बनाने का, हैविंग कुक्ड फूड, हैविंग कुक्ड फूड, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब आगे अगले सेंटेंस से उतार लेते हैं, सी वेंट टू टेक अ बाथ, ठीक है। बालक आशा करता हूं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या मैटर है क्या नहीं। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो लेक्चर अकेले में देखना चाहते हैं, बोले तो सेपरेट देखना चाहते हैं, तो वो भी बनाया हुआ है मैंने अलग से, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल का हमने बनाया डिटेल में, वहाँ जाकर के आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे 100 बात की एक बात अगर कहें ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना वो दोनों एक्शन को बराबर दिखाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ना वो दिखाता है कि दोनों में से एक पहले हुआ है तब जाकर के दूसरा हुआ है। एक देसी एग्जांपल पर मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, जरा आप समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पे एक ना लड़की है, ठीक है, और एक लड़का है। लड़का मान लीजिए कटोरा बार कटवाया है, ये लड़की है जैसे तेरे नाम निकाली, ठीक है। अब ये लड़का ना इस लड़की से कह रहा है कि देखो, देखा तुझे जब पहली बार बन गया दीवाना यार, मैंने बोला था ना, इसके मतलब देखते ही मुझे प्यार हो गया। बात को समझना,
यानी कि मैंने देखा और तुरंत मुझे प्यार हो गया। दोनों के बीच में टाइम की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात, अब यही प्यार हो गया कुछ दिन बाद, अब यही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ब्रेकअप। तब ये इसे कह रहा है कि तुझ पे करके भरोसा हमने खाया है धोखा। मतलब ये लड़का अब कह रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल के हिसाब से कि मैंने ना तुझ पर भरोसा किया था और फिर मैं धोखा खा गया। कहने का मतलब समझिए, मैंने मतलब भरोसा करने के बाद मैं धोखा खा गया, भरोसा करने के बाद मैं क्या कर गया, धोखा खा गया। तो बात को समझना, सब बात की एक बात, इसी पे कहानी खत्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है? मतलब तुम्हें देखते ही प्यार हो गया, दोनों कार्य एक साथ हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, मतलब तुमसे मिले हम और सबसे क्या हो गए, दूर हो गए। बात समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कोनो कोनो कनेक्शन भिड़ गया, तो उसे अब जब मिल गया ना, भिड़ने के बाद, और जब भिड़ गया तब उसका जहीं फोन आया तो उठ के चल देगा वहीं से, अपने दोस्त के भी सबको छोड़ देगा। तो वो कह रहा है कि हम सबसे दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, यानी कि पहले तुमसे मिलने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है, तुम मिल गए हो, अब हम सबसे क्या हो गए, बाद में दूर हो गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों एक्शन जब एक साथ हुए मतलब देखा और देखते प्यार हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल और करके भरोसा खाया है धोखा, मतलब भरोसा करने के बाद हमने धोखा खाया है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज।